प्रकाश पारे साहब, ये चीज मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं कि अभी कल परसों बड़ी कस के फोटो छपाई जा रही है कि पेंगोंग लेक पे छत्रपति शिवाजी महाराज की एक मूर्ति लगाई गई। छत्रपति शिवाजी महाराज क्या इस तरह से जीएसटी या इस तरह से अपना समाज चलाते थे? वो तो सत्ता की बात करते थे, सबके लिए वो बात करते थे। ये पेंगोंग पे एक तरफ आप छत्रपति की मूर्ति लगा रहे हो, दूसरा मैं इस समस्या पे आपसे इस एक शब्द सुनना भी चाहूंगा। सबसे बड़ी समस्या देश की जो मुझे लगता है चैलेंज, शायद इस समय सेकुलरिज्म कह लीजिए या धर्मनिरपेक्षता कह लीजिए, या जो ईसाइयों पहले अभी तक मुसलमान टारगेट पे थे, फिर सिख हुए, अब ईसाई भी हो गए हैं और केवल हिंदू धर्म खतरे में है। लार्जर उसमें आपको 2025 में कितनी सुबह, कितनी शाम, कितना गर्म, कितना ठंडा, आपके हिसाब से देश कहां पे है? वारे साहब। देखिए आनंद साहब, मैं हमारे हरिशंकर जी की भी बातें सुन रहा था और आपका आज का जो सब्जेक्ट है कि बीपीएल की जो संख्या बढ़ रही है, बातें ऐसी है कि ये इसलिए इनको संख्या बढ़ानी जरूरी है साहब। देखो 80 करोड़ लोग तो 80 करोड़ लोगों को तो ये लोग राशन फ्री में दे ही रहे थे। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उनको मालूम है जिस दिन ये राशन बंद कर देंगे, जिस दिन ये लाडली बहना या ऐसी स्कीमें जो है बंद कर देंगे, लोग सड़कों पे आ जाएंगे, इनको मालूम है। क्योंकि देश की परिस्थिति क्या है, ये बांग्लादेश और हमारा जो श्रीलंका है उससे कोई ज्यादा डिफरेंट है ही नहीं। लेकिन वहां पे लोग इसलिए रास्ते पे आए क्योंकि उनके खाने के लाले पड़ गए थे दोनों भी जगह पे। यहाँ पे खाने के लाले नहीं पड़ना चाहिए करके रास्ते पे आने वाले लोग कौन है? कोई आनंद वर्धन, प्रकाश पोरे, हरिशंकर जोशी तो आने वाले नहीं ना रास्ते पे। रास्ते पे आने वाला लोग जो है बेचारा, जो रोज की रेवड़ी वाला जो रहता है, अपना जो रास्ते पे रोज बेचारा काम करता है, वही आएगा रास्ते पे। बाकी आपके और मेरे जैसे लोग तो रास्ते से, हम तो ज्यादा इस तरीके से आके चर्चा करेंगे, बताएंगे, लोगों को डायरेक्शन देंगे, कुछ एक आधा को आर्टिकल लिख देंगे। बाकी रास्ते पे आने वाले जो लोग हैं बेचारे, वो तो वही है जिनकी रोजमर्रा की जिंदगी से जिनको झगड़ा करना पड़ता है, वो वाले लोग है। तो वो लोग रास्ते पे ना आए करके तो इन्होंने ये 80 करोड़ लोगों को तो ये फ्री राशन बांट रहे हैं। वो भी किसके भरोसे पे बांट रहे हैं? वो किसान के भरोसे पे बांट रहे हैं। जो किसान हमारा जो है वो बेचारा उगा रहा है, उसको पैसा नहीं मिल रहा है, फिर भी अब तो उगाना जरूरी है, उसको मर रहा है वो रोज। इन्होंने बोला था कि हम आपको लागत से दुगना कर देंगे 2017 से 2022 में, 5 साल में। उनको दुगना तो छोड़ दो, लेकिन जो था वो भी आधा भाव कर दिया और उसको लगने वाला खर्चा डबल कर दिया। तो किसान तो मर रहा है अच्छी तरह से। तो उसके बाद में इनको सुनने का कुछ नहीं। उधर डल्लेवाल जी बैठे, पंजाब के किसान बैठे हैं, लेकिन इनके तो कानों पे जू नहीं रेंगती है। और किसान हालत जो कुछ देश के अंदर की है, वो मैं ऐसा समझता हूँ कि जो संवेदनशील आदमी है उसके लिए तो ये नहीं, वही ये सोचते, संवेदनशील है, जो सोचने वाला है, जो थिंकर है, फिलोसोफर है, वो तो यही समझता है करे क्या। और जिनको पॉसिबल है वो लोग तो देश छोड़ के जा रहे हैं। आपको भी मालूम है कितने लोगों ने देश से निकल के चले गए देश, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि अब ये देश में कोई रहा नहीं है। जिस तरीके से एक आधे जहाज जो डूबने लगता है, ये कोई छेद गिर जाता है तो सबसे पहले चूहे भाग जाते हैं, उसी तरीके से देश से वो लोग भाग रहे हैं, जिनको पॉसिबल है वो भाग रहे हैं। और मैं बोलता हूँ कि सही भी है। मैं तो कई बच्चों को बोलता हूँ कि बेटा तेरे को अगर पॉसिबल है तो तू ये देश छोड़ के चले जा। मेरी मातृभूमि, मेरी भारत माता करने से जगह इससे बेटर है कि मेरी पृथ्वी माता बोल, मेरी पृथ्वी माता। और मोदी जी तो बोले रहे ना कि क्या बोलते उसको, ग्लोबल इंडिया, या क्या बोलते उसको, कुछ हिंदी में बड़ा शब्द वो करते हैं, वसुंधरा कुटुंबकम। तो खुद होकर डायरेक्शन दे रहे वसुंधरम कुटुंबकम। तो कहने का मतलब वो यही बोल रहे हैं कि भैया पूरी पृथ्वी इंडिया क्यों, क्या लेके बैठ रहे हैं। तो उनकी, मोदी की कई बातें ऐसी है कि हम कम बुद्धि के लोग होने से हमको पहले समझ भी नहीं आता है। तो वो मोदी जी तो बड़े ज्ञानी आदमी है। दूसरी बात में जो जीएसटी की बातें बोल रहे थे हमारे हरिशंकर जी, तो देखिए जीएसटी की तो इतने दरें इन्होंने किचकट कर दी है। छोटा उदाहरण में बता दो, पॉपकॉर्न बेचना है, अगर आपने सादे पॉपकॉर्न लिए तो 5%, अगर आपको नमकीन वाले ले लिए तो वो 12%, और उसके बाद में वो कौन से आते दूसरे थिएटरों में मिलते उसके ऊपर 18%। यानी तमाशे किसको बनाए। और जीएसटी का विषय ऐसा है, मैं कलेक्शन की बातें बताऊंगा आपको नटशेल में। इनका टारगेट जो था वो 1 लाख रुपए, 80,000 करोड़ पर मंथली था। 80,000 करोड़ पर मंथ का इनका टारगेट था। वो 2 लाख करोड़ पर मंथ का हो गया साहब। 1,20,000 करोड़ रुपए एक्सेस जमा कर रही है आनंद जी। उसके बाद में भी इनका दिल नहीं भर रहा है। और जब ये लगा था तो मनमोहन जी ने बोला था कि भैया ये आप बहुत गलत तरीके से लगा रहे हो, ये कोई तरीका नहीं है, इसका स्टडी करो अच्छी तरह से। ये बोले कि अगर हमको हमारा
टारगेट अचीव होता है तो इसको कम करवा देंगे। कम तो होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। आपको मालूम है फिलहाल में देश के अंदर की जो टैक्सेशन की दरें है, वो अगर आप व्हीकल लेना चाहते हैं तो 65% टोटल टैक्सेस है, टोटल टैक्सेशन उसके ऊपर का, यानी जीएसटी है, एक्साइज है, प्लस रोड टैक्स वगैरह सारा। और उसके बाद में रास्ते पे गाड़ी आप निकालेंगे तो उसको टोल टैक्स अलग भरना है। ये तो तरीका है देश का। पेट्रोल के तो उसके ऊपर जीएसटी है नहीं, उसके ऊपर तो वैट लगा है, 150% वैट है उसके ऊपर। तो ये सारी की सारी चीजें चल रही है, देश का भी चल रहा है तब तक के। और जब तक कि ये श्रीलंका बांग्लादेश हमारे देश में होता नहीं है तब तक कि ये इसी तरीके से चलते रहने वाला है। और क्या है कि इसके ऊपर से लोगों का ध्यान हटाने के लिए तो इनके पास में एक ही है बस, मुसलमान मुस्लिम ये हिंदू मुस्लिम और मस्जिद मंदिर, रोज एक कोई तो भी मस्जिद ढूंढेंगे, मंदिर ढूंढेंगे, उसके नीचे का वही चलाते रहेंगे गोदी मीडिया के ऊपर। और ये सिर्फ मुस्लिमों के ऊपर करते, लेकिन देखिए गुमराह करने की कोई हद रहती है। देखिए अगर आपको हिंदू संस्कृति से इतना ही प्यार है इस सरकार को, तो फिर उन्होंने पूरा हिंदू लेना चाहिए ना। हिंदू कैलेंडर ले लो आप, हिंदू संवत्सर ले लो, आप क्यों ये ले रहे हो, आप सेंसस क्यों ले रहे हो आप? तो हिंदू कैलेंडर ले लो, हिंदू संवत्सर ले लो, उसके बाद में जो है वो क्या बोलते हैं, हिंदू टाइम टेबल भी ले लो ना। जो घड़ी है समय की हमारी, वो तो आपने अंग्रेजी ले लिया है, एएम पीएम वाली बातें करते हो आप, क्यों ले रहे हैं? वो भी मत लो ना। एक तरफ जाके सिर्फ मुस्लिमों के ऊपर बात करने की, मैंने बीच में लिखा था एक आर्टिकल के अंदर कि सबसे कम संख्या जो है मुस्लिमों की बढ़ रही है हमारे देश के अंदर। बाकी हिंदू की वगैरह वो पूरी की पूरी आंकड़े वाली साइट में आपको बता दूंगा कितनी है, क्या परसेंटेज चल रही है। यानी अभी फिलहाल के अंदर की जो भी जब भी बातें निकली कि भाई कितना वो, आप शायद वो डॉलर के बारे में बता रहे थे कि इतना ये लॉस हो रहा है, इतना ये बढ़ रहे हैं वगैरह, तो आप डॉलर टू इंडिया की करेंसी बात कर रहे थे। ये देश की परिस्थिति आनंद बाबू ऐसी है, आपको मालूम है हर संडे का मेरा एक आर्टिकल रहता है, वो काफी फेमस रहता है, फरहान नाम है उसका, और हमारे अखबार के अंदर हमेशा मैं आर्टिकल डालता था। तो मैंने कई दिन डाला कि भाई 1,72,000 करोड़ का घोटाला, तो हम उसको 1.72 लाख करोड़ का घोटाला ऐसा बाद में लिखते थे। तो मुझे एक आदमी का मेरे फोन आया, क्या बोले पोरे साहब 1,72,000 कोई बात है? बोले अरे वो बोफोर्स का कितना बड़ा घोटाला है? बोले 70 करोड़ का घोटाला था। बोले ये तो 1,72 करोड़ का घोटाला। अरे मैंने बोला मेरे बाप को 1,72 का नहीं है, 1,72,000 करोड़ का है। मैंने दूसरे दिन मेरे अखबार की टाइटल में लिख दिया पूरा का पूरा 1,72,000 और करोड़, यानी 172 के ऊपर मैंने 10 जीरो डाल के वो रकम छापी। उसी आदमी का मुझे फोन आया, अरे बाप रे, बोले फोरे साहब इतना बड़ा घोटाला है? मतलब हाँ मेरे भाई इतना बड़ा घोटाला है। तो ये हमारे देश की जो परिस्थिति है ना, ये लोगों को कुछ समझती नहीं है। और एक मुझे कभी कभी तो ये भी लगता है कि अंग्रेजों ने जो बोला था कि भैया आप हमारे को हकाल रहे हो, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा देश के अंदर कि ये देश की सरकार जो है हवा पे भी टैक्स लगाएगी, और हो रहा है वो। अभी सिर्फ टैक्स के ऊपर नहीं है, आपके मरने के ऊपर जो लकड़ी खरीदते हो आप उसके ऊपर शायद नहीं है, पता नहीं है। अच्छा मोदी जी, मैं मेहरबानी करता हूँ, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मोदी जी ये बात न सुने, या सीताराम जी नहीं, निर्मला जी ना सुने, नहीं तो उसके ऊपर भी कल लगा देंगे। अरे तुम लकड़ी खरीदते हो मरने के लिए भी, उसके ऊपर भी 5%, वो भी आदमी के हिसाब से लगा देंगे। अगर वो बिलो पॉवर्टी लाइन वाला मरता है तो 5%, मीडियम क्लास मरता है तो उसको 12%, और कोई करोड़पति मरता है जो टैक्सेशन के ऊपर से, वो उन्होंने लगा देंगे। लगाना चाहिए, तब ये इसको मालूम पड़ेगा। हवा पे भी टैक्स है ऑलरेडी, एनवायरमेंट टैक्स माने क्या है, वो हवा का ही टैक्स है ये। तो ये सारी की सारी जो बातें हैं हमारे देश के अंदर की जो चल रही है, ये सारी बातें जो करंट चीजें है ना, इसके ऊपर से ध्यान हटाने के लिए इनकी चल रही है। अभी देश के अंदर हमारे इन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी लगा दिया है, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से उसके अंदर बिल्कुल क्लियर कट लिखा है कि एवरी चाइल्ड शुड बी 100% इम्यूनाइज। 100% इम्यूनाइज का मतलब क्या है कि हर, और उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, ये आप सब लोगों को सुनिए, उसके ऊपर एक स्पेशल ये शो करवाइए, मैं आपको सारा बताऊंगा। उन्होंने क्या करवा दिया, अपार करके एक है, अपार आईडी वो कंपलसरी कर रहे सब लोगों को, सब स्कूलों में बोल दिया। अच्छा हमने आरटीआई के अंदर से उसका ये मालूम करवाया, तो उन्होंने बताया कि अपार इज नॉट मैंडेटरी। ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन स्कूलों के अंदर आपने बोले, टीचर्स को बोल दिया कि अगर आपने बच्चों की अपार आईडी पूरी की पूरी भरवा नहीं लिया तो हम आपका सैलरी रोक देंगे। और स्कूल वालों को बोल दिया कि हम आपका सारा ये क्या बोलते हैं, ये लाइसेंस वाइसेंस सब कैंसिल, यहाँ तक के धमकियां दे रही है। और अपायर आईडी करने का मतलब ये है बच्चों का, ये भयंकर डेंजरस बात है कि एक बार आपने बच्चों की अपार आईडी अगर भरवा दी, तो कहने का मतलब ये है कि स्कूल वाले वो बच्चों को
वो बच्चों को जो चाहिए गोलियां दे सकेंगे, जो चाहिए इंजेक्शन दे सकेंगे, जो चाहिए वैक्सीन लगा सकते हैं। अभी आपने देखा ये कोरोना काल के अंदर किस तरीके से उन्होंने नौटंकी किया, जिस तरीके से कोरोना काल के अंदर लोगों ने जो जो वैक्सीन लिए उसके नतीजे आप और हम अभी देख रहे हैं हमारे सामने, किस तरीके से लोग फटाफट मर रहे हैं, कैंसर वगैरह सारी बीमारियां हो रही है। और अपार आईडी का मतलब यही है कि बच्चों को बिना पेरेंट्स को पूछे कोई भी वैक्सीन, कोई भी इंजेक्शन, कोई भी गोलियां दे सकेंगे। अब स्कूलें कब से भैया ये हो गई है कि जिनका यानी हेल्थ से एजुकेटेड काम कर रही है, रिलेटेड काम कर रही है, स्कूल ने स्कूल का टीचिंग का काम करना चाहिए ना। लेकिन ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर उन्होंने क्लियर बोल दिया है कि एवरी चाइल्ड शुड बी 100% इम्यूनाइज। यानी माँ बाप को चिंता नहीं हो बच्चे के हेल्थ की, गवर्नमेंट को चिंता है, स्कूलों को चिंता है, ऐसी बातें हो गई। तो इसके पीछे का एक ही है कि फार्मा कंपनियों ने ये पूरा देश जो है अपने कब्जे में ले लिया है और वो चाहते हैं कि लोगों को इंजेक्शन दे, गोलियां दे और ऐसी दी बीमारियां फैलाए कि जेने करून वो उधर कमाते रहेगा और इधर पैसा हमको भरते रहेगा हॉस्पिटल के थ्रू। तो ये आने वाली परिस्थिति आनंद जी भयंकर खराब है और डेंजरस है, इतना ही मैं आपको बताऊंगा जी। थैंक यू जी।